भगवान कृष्ण भी गीता में क्या कहते हैं, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक मन और इंद्रियां आपके अंदर नहीं होगी, आप मन को एकाग्र नहीं, हम तो थ्योरी में बता दिए, लेकिन कैसे भगवान कृष्ण गीता में उसका उपाय देते हैं। 18वें अध्याय में 51वें श्लोक में बोलते हैं, श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है जो इंद्रियों को संयमित रखते हैं, बुद्धिमानों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। हम भी पहले भी बताए हैं, सब IQ की बात करते हैं, इमोशनल कोशेंट, बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। कब कहा गया? डेनियल गोलमैन हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो साइकोलॉजिस्ट है, बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा जीवन में परीक्षा में सफल होने के लिए बुद्धि की भूमिका मात्र 20% है, IQ की भूमिका, EQ इमोशनल कोशेंट की भूमिका 80% है। भावनात्मक लब्धि की बात करते हैं, आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं तो आपके जीवन की सफलता है। सिर्फ हम लोग बुद्धि को तेज करने की बात करते हैं और सफल होते हैं, निराश हताश होकर डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, EQ आपका ठीक है, IQ EQ का ठीक योग है, तो CQ पैदा होगा, क्रिएटिव कोशेंट पैदा होगा, सृजनात्मक लब्धि आएगी, कुछ नया क्रिएट करेंगे आप, क्रिएशन होगा। और वही चौथी अवस्था वहाँ भी है, SQ स्पिरिचुअल कोशेंट। CQ तो हेनरी एल्डर ने किया, वो भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक है, वो लोग इस बात को कह रहे हैं। और दाना जौहर इंग्लैंड की, उसके हस्बैंड यान मार्सन, उसके पति, उन्होंने दास कैपिटल की तरह एक लिखा है स्पिरिचुअल कैपिटल किताब, उसका प्रचार करते हैं कि ये IQ से EQ, EQ से CQ होगा, फिर SQ होगा, स्पिरिचुअल कोशेंट होगा। इस बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया, श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमने अभी ज्ञान और विद्या की बात कही, जुनून की बात कही, ईश्वर के एहसास की बात कही, प्रार्थना की बात कही, ध्यान की बात कही, थकान की बात कही। श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम, भावना का उच्चतम शिखर है श्रद्धा। श्रद्धा होने के बाद फिर कोई संशय नहीं होता। संशय है, बुद्धि तो हमेशा संशय पैदा करती है, बुद्धि आपको पहुंचने नहीं देगा लक्ष्य तक, श्रद्धा पहुंचती है लक्ष्य तक। ये भी जान लीजिए, लक्ष्य की बात कर रहे थे अभी हम लोग, जुनून की बात मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है। इसको हम लोग आज के युग के बच्चे युवा समझते नहीं है कि श्रद्धा क्या होती है। जब डेनियल गोलमैन कहता है, हेनरी एल्डर कहता है, दाना जौहर कहती है, तब बात सबको समझ में आती है। ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता तो पलट कर हम लोग पढ़ते नहीं, हालांकि अब पढ़ाई जाती है, हार्वर्ड में ही गीता पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट, अब तो कई मैनेजमेंट कॉलेजेस में गीता का कोर्स है, 11वां अध्याय कोर्स में है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? मनुष्य है पॉलीसाइकिक, बहुचित्तवान है, उसमें एक चित्त नहीं है। गुरुजेफ का नाम आपने सुना है? रूस का बहुत बड़ा संत था। कोई व्यक्ति आया कि मैं क्रोध नहीं करता, बोला जाओ जाओ, तुम्हारे अंदर एक मैं है, कई मैं है, जब पूरी तरह क्रोध खत्म हो जाएगा तब तुम मेरे पास आना शिष्य बन, तब मेरा शिष्य बनने का अधिकारी हो। उसका एक शिष्य था ऑस्पेंसिटी, बैठा था, एक सेठ जी आए और बोले कि मैंने 4 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, तो उसको डंडा मार के भगा दिया। भागता है कि नहीं यहाँ से? बोले इतना बड़ा आदमी है, उससे ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, ऑस्पेंसिटी बोला आपने उसको क्यों भगा दिया? बोलता है इसका मैं कमजोर है, संकल्प होता तो एक ही बार लेता, 4 बार क्यों लिया, भगाओ इसको यहाँ से। गुरुदेव को अद्भुत आदमी थे, जब उसने कहा 4 बार संकल्प लिया तो गुरुदेव हंसे, इसका संकल्प बहुत कमजोर है, इसे 4 बार संकल्प लेने की जरूरत क्या पड़ी, इसका मैं कमजोर है, इसका मन कमजोर है। तुम प्रेम करने वाले व्यक्ति हो, घृणा करने वाले व्यक्ति हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति हो या महिलाओं के पीछे भागने वाले व्यक्ति हो, तुम हो कौन? हु आर यू? पहले पता करके आओ तब मुझसे दीक्षा लेना। तुम्हारा कौन मैं हमसे दीक्षा लेगा? गुरुजी बहुत गहरी बात कहता है, एक मैं होकर आना तब होगी दीक्षा।